नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ। आज कांकेर के दौरे पर है पीएम मोदी और प्रधानमंत्री यहां गोविंदपुर मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांकेर लोकसभा में आने वाली 9 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी साथ रहने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी महारैली के दौरान बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। पीएम मोदी की प्रदेश में अभी तक 3 दौरे को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। कांकेर के बाद 4 नवंबर को पीएम मोदी दुर्ग जाने वाले हैं। 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो होगा, लेकिन उससे पहले आज का ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं। हो सकता है कि मंच पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जारी हो जाए। होड़ हालांकि मची हुई थी दोनों ही पार्टियों में। देखना होगा कि कब घोषणा पत्र को लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आती है किसी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। इंतजार करीब 3 बजे का, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। उसके बाद चुनावी रैली सबसे पहले होगी। आम सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और इससे पहले प्रधानमंत्री कब आए हैं छत्तीसगढ़ आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि महज 13 दिन में 3 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होंगे। 2 चरणों में चुनाव है छत्तीसगढ़ में। 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले 2 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले चरण के 2, यानी कि आज और 4 नवंबर का पीएम का दौरा है। दूसरे चरण से पहले 14 नवंबर को भी पीएम मोदी का दौरा होगा, जिसमें कि पीएम बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि फायर ब्रांड नेता, ब्रांड एम्बेसडर, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद लगभग 2 बजे बताया जा रहा है जब कांकेर रायपुर पहुंचेंगे, रायपुर एयरपोर्ट, और उसके बाद वो कांकेर आएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या हालचाल है? प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वहां पर तस्वीर के साथ दिखाइए। आप वहां पर मौजूद है जहां पीएम की जनसभा होनी है। पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये मंच की तस्वीर पहले हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाने जाएंगे। विजय संकल्प महारैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और बीजेपी का जो टैग लाइन है, और नहीं सही वो बदल के रही वो, अमूमन सभी मंच पर खास करके चुनावी सभा में इस तरह की जो टैग लाइन है वो देखने को मिलता है। मैं अपने सहयोगी मनीष गीते से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में जो यहाँ है पूरे प्रदेश के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, खास करके कांकेर जो विधानसभा के 5, जो कांकेर के साथ साथ 5 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी बड़ी संख्या में आए हैं, हजारों की संख्या में आए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 3 पंडाल है और 3 पंडाल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ से संकल्प रैली के साथ, विजय संकल्प रैली के साथ शंखनाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करेंगे। तो ये भीड़ बता रहा है कि लोगों में, खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में किस तरह का उत्साह है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर पंडाल से इस तरह के नारे जो लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे। उसके बाद तत्काल जो है कांकेर के लिए रवाना होंगे। 2:40 पर यहाँ पहुंचेंगे। और अगर प्रधानमंत्री के पूरी दौरा की अगर हम बात करें तो 2015 से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज के अगर हम दौरे को मिला लें तो 13 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ चुके हैं। और लगातार बैक टू बैक उनका दौरा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए बीजेपी ने तमाम ताकत है वो झोंक दी है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनमें खासा है वो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कितने उत्साह के साथ उनका वेलकम होता है। बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि दावा वादा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से शायद आज जारी हो सकता है, ऐसी खबरें। जी बिल्कुल, देखिए सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यही उम्मीद है कि बीजेपी का घोषणा पत्र है, आज कुछ न कुछ बड़ा घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कर सकते हैं।
तो ये सभी को उम्मीदें हैं, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे ST वर्ग हो, साथ ही साथ OBC के लोगों से हमने बात की तो उनका भी कहना है कि आज बड़ी उम्मीदें हैं। तो कयास यही लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी यहाँ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अलग अलग मंचों से कई घोषणाएं हैं, किसान को लेकर के तमाम घोषणाएं वो कर चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि आज बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसके कुछ अहम हिस्से हैं, कुछ अहम बिंदु हैं, वो घोषित कर सकते हैं। जी बिल्कुल युगल, और देखिए बहुत बड़ा दिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और एक दिन पहले छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ के लिए कही और आज वो खुद आ रहे हैं छत्तीसगढ़, जिसका जनता इंतजार कर रही है। शुक्रिया युगल, जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फौरन आपके पास आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है अवंतिका, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था और आज खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल ठीक अंशिका, आप कह रही हैं, और उसी के चलते कई सारी चीजें अब लगातार निकलकर सामने भी आ रही हैं। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के दौरे की भी, लेकिन इससे बीच सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान आपको सुना देते हैं। स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई हैं। उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ के वाहनों में बड़े बड़े बक्से हैं, इन बक्सों में पैसा भी हो सकता है। सीआरपीएफ के वाहनों की जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से मांग उठाई जा रही है। तो ये बयान काफी बड़ा, काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ लगातार चेकिंग अभियान जारी है, निर्वाचन आयोग इसे संज्ञान में लेकर जांच करे, ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसको देखा जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए। बाकी जो बड़े बड़े बक्से आ रहे हैं उनमें क्या है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं। दोबारा से आपको बताएंगे खबरें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, भारत श्रीलंका के बीच मुकाबला है और आज और श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महामुकाबला देखने को मिलेगा श्रीलंका और भारत के बीच, जहां भारत की नजर जीत पर होगी, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है भारत के लिए रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए। हालांकि श्रीलंका ने टॉस जीता है। भारत श्रीलंका के बीच ये महामुकाबला, नजरें सेमीफाइनल के इस पड़ाव पर। जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की भारत ने, कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस में ये उत्साह बरकरार रखने का प्रेशर खिलाड़ियों में भी देखने को मिला कि एक भी मैच अभी तक नहीं हारे हैं। भारत श्रीलंका के बीच ये मुकाबला है, इसी ओर नजरें टिकी रहेंगी कि भारत ये मैच भी जीते और एक नया रिकॉर्ड भारत के नाम कि वर्ल्ड कप में एक भी मैच हारे नहीं है। आज श्रीलंका भारत के बीच ये महामुकाबला, टॉस जीत लिया श्रीलंका ने। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात, लेकिन क्रिकेट फैंस में उत्साह जबरदस्त। बिल्कुल, और सबसे पहले बॉलिंग श्रीलंका ने चूज किया है कि वो पहले बॉलिंग करेगी। तो दूसरी तरफ बात करें अगर इंडिया की, तो बैटिंग पहले इंडिया की तरफ से होगी। टॉस श्रीलंका ने जीता, तो श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि वो पहले बॉलिंग करेगी, गेंदबाजी श्रीलंका करेगी। टॉस जीतकर ये फैसला लिया गया है। भारत 2011 के फाइनल में यही श्रीलंका को हराकर चैंपियन बना था, तो क्या इस बार भी 2011 वाले जीत को दोहराया जाएगा भारत की तरफ से? क्योंकि लगातार हम तो कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही, लेकिन नजर पूरी इंडिया की टीम की भी जीत पर ही है और आज जीतना ही है श्रीलंका के सामने भारत। और ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त माना जा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में आज 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से हो रहा है और श्रीलंका ने टॉस जीतकर फिलहाल बॉलिंग का फैसला ले लिया है। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो जाएगा 2 बजे करीब। श्रीलंका वही टीम है जिसे 2011 में इसी मैदान पर हराकर भारत ने 28 साल बाद दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था और ऐसे में मेजबान भारत शुरुआती 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। आज श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के साथ फिर टेबल टॉप पर बन सकती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मैच पर खासतौर पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी कि क्या भारत का प्रदर्शन वैसा ही होगा। हालांकि हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा चर्चे में रहे बीते कुछ मैचों में। बॉलर्स का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है। बैटिंग के नाम पर भी कई बड़े नाम हमारे पास है। हमारे पास जो पॉसिबल 11 है उन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि जीतेगा तो इंडिया ही।
कुल मिलाकर उम्मीदें सब की जुड़ी हुई, हर भारतीय इस मैच पर नजरें आज भी बरकरार रखेगा। भारत श्रीलंका के बीच ये महामुकाबला, टॉस श्रीलंका ने जीता है। पहले बॉलिंग का फैसला श्रीलंकाई टीम की तरफ से, बैटिंग पहले भारतीय टीम को। महामुकाबला इसलिए भी बहुत जरूरी क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर उम्मीदें क्रिकेट फैंस की बढ़ती जा रही थी और चूंकि अब सिलसिलेवार जीत भी हाथ लग रही है तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं होगी, ये आस एक बार फिर से हर भारतीय की तरफ से। भारत श्रीलंका के बीच महामुकाबला, अब से कुछ ही देर बाद मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बॉलिंग का फैसला श्रीलंकाई टीम ने लिया है। और ऐसे में सबसे पहले बॉलिंग श्रीलंका की टीम करेगी, लेकिन आपको कुछ बता देते हैं जो वानखेड़े स्टेडियम, इसकी पिच कैसी है। दरअसल ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है और यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है। अच्छा उछाल होने की वजह से गेंद सही तरीके से बैट पर आती है और स्टेडियम में टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मैच इस मैदान पर खेला गया था और आप देखिए किस तरीके से अब भारत और श्रीलंका का मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज श्रीलंका और भारत के बीच ये मुकाबला जिसे कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त होने वाला है, हालांकि पिच भी बैटिंग फ्रेंडली है। वासु से जुड़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि श्रीलंका ने क्योंकि टॉस जीता है तो बॉलिंग श्रीलंका की तरफ से अभी फिलहाल चूज किया गया है। चलिए, कुल मिलाकर अच्छा खासा टारगेट सेट करने की कोशिश भारतीय बल्लेबाज आज करेंगे, इसी तरह की उम्मीद, और यही उम्मीद लेकर खिलाड़ी भी निश्चित तौर पर मैदान में उतरे होंगे। जिस तरह से पिच की बात आप करें थी कि बैटिंग के लिए अंशिका पिच अच्छी खासी है। वासु का भी रुक कर लेते हैं। वासु, क्या कुछ माहौल नजर आता है, क्योंकि पहले बॉलिंग का फैसला श्रीलंकाई टीम ने किया है, कितना फायदेमंद साबित हो सकता है आगे जाकर भारत के लिए? बिल्कुल, देखिए, चाहे कागज पर आप रिकॉर्ड देख लें, टीम बैलेंस देख लें, या फिर मैदान पर आप देख लें, या अपना जो इंडिया का रिकॉर्ड रहा है अब तक का वो देख लें, इंडिया हर क्षेत्र में श्रीलंका पे काफी ज्यादा भारी नजर आ रही है और निश्चित तौर पर आज के दिन भी टीम इंडिया ही फेवरेट्स होगी। भले ही श्रीलंका टॉस जीत गई है, लेकिन टीम इंडिया से मैच निकाल पाना श्रीलंका के लिए बहुत टेढ़ी खीर कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। लेकिन भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो टीम लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा खेल रही है और आज इंडिया ये सुनिश्चित करने के लिए मैदान पर उतरेगी कि सेमीफाइनल का जो रास्ता है वो एकदम तय हो जाए, सुनिश्चित हो जाए और टेबल टॉप पर भी टीम बनी रहे। हमारे साथ भोपाल के जो कुछ खिलाड़ी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। आज के मैच को किस तरह से देखते हैं? श्रीलंकन साइड की बात करें या इंडियन साइड की बात करें, बैटर कौन नजर आता है? बैटर विराट कोहली आते हैं क्योंकि अच्छा स्कोर कर रहे हैं और उसी के साथ रोहित शर्मा कैप्टन, उन्होंने भी सेंचुरी मारी है, विराट ने भी सेंचुरी मारी है, तो यही है कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और पहले बैटिंग कर रही है इंडिया तो एक अच्छा स्कोर लगाएगी। अगर आज के पिच की अगर बात करें, मैदान की अगर बात करें तो किसकी तरफ जो है वो सपोर्ट या फेवरेबल ज्यादा दिखाई दे रहा है? बैटिंग के लिए बेहतर पिच है या दोनों के लिए लगभग ठीक है? हाँ, बैटिंग के लिए पिच अच्छी है क्योंकि बाउंड्री छोटी है, ग्राउंड भी छोटा है, तो यही है कि बैट्समैन अच्छा फायदा उठाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, एक हाई स्कोरिंग होगा मैच। आप बैटिंग अभी कर रहे थे, एक्स फैक्टर आज के मैच में कौन साबित हो सकता है? एक्स फैक्टर टीम इंडिया को लेकर बताऊं तो एक्स फैक्टर अपने कप्तान रोहित शर्मा। और कई सारी उम्मीदें वासु, मुझे लगता है क्रिकेट प्रेमियों की जुड़ी हुई हैं। आप बातचीत जारी रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक तरफ क्रिकेट को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सियासी खबरों की और एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल, भूपेश बघेल ने एक बयान दिया जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा। आपको हम बता भी रहे थे, सीआरपीएफ को लेकर कहा उन्होंने कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई हैं, सीआरपीएफ के वाहनों में बड़े बड़े बक्से हैं, इनमें क्या है ये भी पता लगवा लीजिए, ये चुनाव आयोग से भूपेश बघेल ने कहा। हालांकि अब उनके बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है, लेकिन ये बयान अपने आप में उस वक्त ज्यादा खास हो जाता है जब चुनावी माहौल है, एक तरफ चेकिंग लगातार जारी है, लगातार कैश, जेवर, तमाम चीजें पुलिस जब्त कर रही है, तो दूसरी तरफ अब सवाल सीआरपीएफ के बक्से पर। ठीक है, सीधे हम रुक करेंगे सहयोगी ममता लांजीवार का हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ममता, एक बहुत बड़ा आरोप के तौर पर अगर आप इसे देखते हैं, चुनावी समय में तो गलत नहीं होगा, फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर?
देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सीआरपीएफ का एक बड़ा प्लेन आया था और उसके ज़रिए सीआरपीएफ के जवान उतरे और बड़े बड़े बक्सों के ज़रिए बक्से ले जाएगा, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सबकी जांच की जा रही है तो सीआरपीएफ के जो बक्से हैं उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब सीआरपीएफ की टुकड़ी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में, तो अलग से सीआरपीएफ की टुकड़ी लाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने आशंका व्यक्त की, संभावना व्यक्त की कि ये जो बक्से हैं उसमें पैसे हो सकते हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी पूरी वीडियोग्राफी, तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो मौजूद है और उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि ईडी और आईटी की टीमें भी यहाँ पर सक्रिय है, तो उनके भी वाहनों की जाँच की जानी चाहिए, कहीं उसके जरिए तो पैसे या जो सामग्री है वो नहीं पहुँचाई जाती मतदाताओं के बीच में। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि निर्वाचन आयोग पे क्या आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो पार्शलिटी कर रहा है। इस पर उनका कहना था कि हम ऐसे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें पता चला था कि जब निर्वाचन आयोग ने बैठक ली थी तो उसमें ईडी और आईटी की टीम भी मौजूद थी और ये बेहद आपत्तिजनक है। तो साफ तौर पे कांग्रेस का ये कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि बीजेपी जो है ईडी, आईटी और उसके साथ सीआरपीएफ का उपयोग कर रही है और इसको लेकर जो है अभी बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जी ठीक है ममता, देखिए तमाम आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे आप देखिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सीआरपीएफ के बक्से को लेकर अब सवाल कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर की बात अंशिका लगातार आप कर रही हैं। इसी बीच एक और मुद्दे को लेकर सियासत भरपूर, रोजगार और सीजीपीएससी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से ट्वीट आता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। ट्वीट कर लिखा है, सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सुधार कर नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने सीजीपीएससी में भ्रष्टाचार कर युवाओं के साथ छल किया है। उन्होंने कहा बहुत जल्द ही प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल भी किए और आश्वस्त है वो अपनी जीत को लेकर, जनता के प्यार को लेकर, और कहा कि इस बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। रमन सिंह की तरफ से ये ट्वीट, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा कितना चला है छत्तीसगढ़ में इस बार, ये आपने भी देखा है। सीजीपीएससी के रिजल्ट आने के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर रही कांग्रेस पर और उसी के चलते आरोप का ये दौर अभी भी खत्म नहीं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जो कि एक बार फिर से इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं प्रदेश सरकार पर। और आइए सीधे अब आपको सागर लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। केवल लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, हमारी बहनें अध्यक्ष बन के बैठी। ये याद रखना कि भाई 50% रिजर्वेशन नहीं देता तो बाकी भाई आसानी से चुनाव लड़ने नहीं देते। आज पुलिस में बेटियों को देखें, 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में किया गया तो मैंने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक नहीं आने की योजना आज मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मेरी बहनों राजनांदगांव से बड़ी खबर आ रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मानपुर पहुंचे हैं और आम सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने प्रचार भी किया। संजीव शाह के पक्ष में उन्होंने वोटों की अपील की है। तो असम के सीएम लगातार छत्तीसगढ़ में अपनी सक्रियता दिखाते हुए और उसी प्रकार से चुनाव प्रचार में भी भरपूर जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार लगातार चलता आ रहा है। संजीव शाह के पक्ष में वोट की अपील राजनांदगांव में की है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसी बीच एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।